एसेज 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 मैन। एक मैच में कितने कांड हो सकते हैं? एक मैच में कितने कांड हो सकते हैं? और इस मैच में सब कुछ हुआ यार। इस मैच में हर तरीके का चुपिया हुआ, हर चीज हुई इस मैच पे। बेस्ट होकर रनआउट की कंट्रोवर्सी, वहां पे मेंबर्स, लव रूम में मेंबर्स ख्वाजा के ऊपर चढ़ रहे हैं। स्टार का भी पिछले दिन जो कैच पकड़ा था उसके लिए रो रहा है कि वो कैच था वो। बेन स्टोक्स से यहाँ पे लिटरली हेडिंग वाला रिप्ले दे रहा है, वो अलग से चला हुआ है। नेथन लाइन बेचारा सच में वो पूरे की पॉइंटिंग और उसको केविन पीटरसन सर बोल रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। वो बुरा मान लिया उस बात का कि मेरे साथ ये हो गया, तुम मेरे साथ ये मजाक करो। वो अपना अलग से बुरा मान रहा है, वो अलग से बुरा मान रहा है। ब्रॉड आके एलेक्स करी को बता रहा है कि बेटा तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, देयर यू गो, कांग्रेचुलेशन। माय गॉड। और 2-0 भी हो गया, 2-0 भी हो गया, उस पर बात करेंगे। 2-0 पे हो गया। एसेज किस मोड पे खड़ी है, इंग्लैंड की क्या कमी है, बेसबॉल पे कितना क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बेन स्टोक्स। नहीं यार, 155 रन, 214 गेंदे, 9 चौके, 9 छक्के, 72.42 का स्ट्राइक रेट। बेंजामिन स्टोक्स, दिस इज एब्सोल्यूट ग्रेटनेस। वी आर विटनेसिंग एब्सोल्यूट ग्रेटनेस। हाउ, मतलब आई वाज लाइक, जब बेन स्टोक्स खेल रहा था ना और 180 रन पड़े हुए थे, बेन स्टोक्स आउट हो चुका, आई वाज लाइक कम ऑन मैन, कम ऑन। रिकी पॉन्टिंग माइक पे था कमेंट्री में। नासिर हुसैन जैसा बंदा जो 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, इंग्लैंड को कैप्टन किया है, 20 साल जिसको कमेंट्री करते हुए हो गए। आई वाज लाइक कम ऑन नासिर हुसैन, कम ऑन रिकी पॉन्टिंग, जस्ट से इट, जस्ट से इट। 180 रन पड़े हैं, जस्ट से इट, इट कांट हैपन, ये हो नहीं सकता। बेन स्टोक्स कांट डू दिस, कम ऑन, बोलो ये बोलो। नहीं, कोई नहीं बोल रहा था। देयर वाज बिट ऑफ सेंस अराउंड कि नहीं यार, जब तक स्टोक्स से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तेरे को स्टार्क की पिटाई, मतलब इस टेस्ट मैच में ना, पूरे इस टेस्ट मैच में 40 में से 18 विकेट शॉर्ट डिलीवरीज पे, बाउंसर्स पे आए। 18 विकेट सिर्फ और सिर्फ बाउंसर पे आए। देन यू सी बेन स्टोक्स विद डीप फाइन लेग। भाई तुमने ऑस्ट्रेलिया की फील्ड देखी, डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक और डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड पॉइंट। भाई 11 प्लेयर होते हैं ना ऑन फील्ड पे, एक कीपर था, एक बॉलर था, 9 प्लेयर। मैंने कभी नहीं देखे भाई, मैंने कभी देखे ही नहीं। अपने 20 साल मुझे हो गए क्रिकेट देखते हो, मैंने कभी नहीं देखा कि 11 में से 9 लोग बाउंड्री राइडर्स, बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मैच जहां 40 में से 18 विकेट शॉर्ट डिलीवरीज पे गई हो, वहां पे बेन स्टोक्स स्टार्क को, और स्टार्क भाई कोई 125, 30, 35 की पेस नहीं, 145 की पेस से, पैट कमिंस 145 की पेस से बम्पर डाल रहे हो, छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं। आई डोंट नो, जैसे ओकेजन बड़ा होता ना, जैसे कोई बड़ा ओकेजन होता, सेंस ऑफ ओकेजन होती है, अंडर प्रेशर होता है। बेन स्टोक्स की गेम लिटरली ही वाज लाइक कम ऑन मैन, मैं करके देता हूं ना, लेट मी ट्राई ब्रो, मैं कुछ करके दूंगा तुम्हारे लिए, मैं अपनी टीम के लिए कुछ करके देता हूं। I mean, this is one for the history books. This is epic knock. Take nothing of England, हार के सब कुछ हो गया, ऐसे बिल्कुल अंडर प्रेशर इंग्लैंड 2-0 हो गया। लेकिन this has to be the one of the best knock in the cricket history. No, not in Ashes history, not just in Test history, in the cricket history, man. What a knock, Ben Stokes. भाई जो बंदा लिटरली वर्ल्ड कप सिंगल हैंडली अपने वर्ल्ड देश को जिता चुका 50 ओवर इसी लॉर्ड्स में हीरोइक्स करके, जो बंदा पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में लिटरली इतने डिफिकल्ट मोड पे MCG में अगेंस्ट पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन करके जिता चुका हो तुम्हें, फिर वो लिटरली हेडिंग लास्ट एसेज, इंग्लैंड घर में भी लास्ट एसेज हारने वाला था वो 2019 वाली, 2-2 वो बिकॉज ऑफ दैट हेडिंग एपिक शिट। सो मतलब एक एसेज वो सिंगल हैंडली तुम्हारे लिए बचाया, 2 वर्ल्ड कप लिटरली इतने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन किए। सो इट्स लाइक अगर इंडिया में कोई प्लेयर इतने बड़े बड़े काम कर देना अपनी कंट्री के लिए, वो अमर हो जाएगा भाई, वो अमर हो जाएगा, उसको लिटरली भगवान मान लेंगे यहाँ के हमारे इंडिया के लोग। पर मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ कि जडेजा कंपेरिजन लेके आ रहा है कि जडेजा नहीं कर, भाई तुम्हें क्यों लेके आना यार, जडेजा अपनी जगह ठीक है, स्टोक्स अपन तो मैंने ऐसे बाबा सिर देखते हैं इंटरनेट पे हम कि ये कंपेरिजन जडेजा नहीं करे, क्यों भाई तुम साला 2 लोगों की सक्सेस को, उनकी ग्रेटनेस को एंजॉय नहीं कर सकते हो, तुम्हें जो कंपेरिजन वाला कीड़ा जो बीच में घुसाना जरूरी होता हमारा, दिस इज बुलशिट। बेन स्टोक्स, बेंजामिन स्टोक्स, हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। अब बात करते हैं बेस्ट होकर की। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम। आखिर हुआ क्या और कितना सही था कितना गलत था? देखो रूल बुक के हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं था, बेसिकली एलेक्स कैरी ने बॉल पकड़ी, ऑस्ट्रेलिया वाले का लॉजिक समझते, पहले ऑस्ट्रेलिया वाले का लॉजिक था कि
एलेक्स कैरी ने बॉल गैदर की, ठीक है, उसने बॉल गैदर की और उसने स्ट्रेट अवे, उसने कोई पॉज नहीं लिया, वो कोई रुका नहीं, उसने कोई बेस्ट को इंतजार नहीं किया, अब वो क्रीज से बाहर जा रहा है फिर इंटेंशनली मैं थ्रो करूं। ऑस्ट्रेलिया का लॉजिक है और बड़ा प्लेन एंड सिंपल लॉजिक है कि कैरी ने बॉल पकड़ी, उसने देखा बेस्टो अपनी क्रीज से बाहर है, जैसे उसने गेंद गैदर की उसने उड़ा दिया स्टंप्स पे, आउट, बेस्टो क्रीज से बाहर था, बॉल वाज स्टिल इन प्ले, हमने तो आउट कर दिया, हमने कोई पॉज नहीं लिया, हमने कोई रोका नहीं, देखा नहीं, फिर बेस्टो बाहर निकला, फिर समझ लो इट वाज लाइक कि बॉल अभी प्ले में था, ठीक है, बॉल इनटू द प्ले था और बेस्टो क्रीज से बाहर था, आउट हो गया, ठीक है जी। लेकिन इसका दूसरी साइड भी है, लुक एट बेस्टो, आप बेस्टो के नजरिए से देखोगे ना इस चीज को, वो बंदा बॉल खेल लिया, फिर तुमने देखा वो क्या किया, फिर वो क्रीज में टैप किया अपने पैर को, यू लुक एट दिस वेरी क्लोजली, वो बंदा क्रीज में वापस आया, अपने पैर को टैप किया, फिर वो बाहर निकला, और बेस्ट तो बाहर इसलिए नहीं निकला कि उसको एडवांटेज लेनी है, वो कोई रन लेने के लिए भाग रहा था। एक होता है ना कि आप क्रीज से बाहर हो, क्यों हो, बिकॉज आप रन लेने के लिए देख रहे हो, रन लेने के लिए बाहर निकले हो, यू ट्राइंग टू टेक एडवांटेज, नहीं, बेस्ट तो क्रीज में वापस आ गया था, टैप किया उसने फुट को, फिर वो वापस चला। एक तो होता कि बेस्ट रन लेने के एडवांटेज ले रहा है, ठीक है, एज कीपर एज ए फील्डर तुम्हें पूरा हक है कि बैट्समैन एडवांटेज ले रहा है, रन के लिए भाग रहा है, रन आउट करो उसको। दूसरा होता है कि बंदा क्रीज में वापस आया नहीं, आप बैट्समैन हो, आप बेस्ट हो, कीपर को बॉल चली गई, आप क्रीज के बाहर ही हो, आप क्रीज में वापस नहीं आए, आप क्रीज में बाहर हो, आप क्रीज में वापस नहीं आए, आप आउट हो भाई, आपको अपनी क्रीज प्रोटेक्ट करनी है, तब भी मैं मान लेता। लेकिन यहां पे बंदा लिटरली भाई वो बॉल खेलने के बाद उसने फुट टैप किया अपना क्रीज के अंदर, फिर वो वापस चला कि होगी बॉल, होगी, हो गया बॉल डेड हो गया, मतलब क्या लॉजिक बनता है, एक बंदा जो क्रीज में वापस आ गया फिर उसको आउट करने का। एंड मैं को ये नहीं बोल रहा, मैं को ये नहीं बोल रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग कर ली, नहीं, ये चीटिंग नहीं है, ये कोई आउट ऑफ स्पिरिट भी नहीं है, बिकॉज स्पिरिट क्या होती है, बिकॉज ये लॉ है, क्रिकेट को लॉ के हिसाब से खेलना ही अल्टीमेट स्पिरिट है। अब फिर जो क्रिकेट जिन लोगों ने लॉ बनाया, फिर वो लॉ क्यों बनाया, अगर ये आउट ऑफ स्पिरिट है जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, तो फिर तुमने ऐसा लॉ क्यों बनाया जो आउट ऑफ स्पिरिट हो, फिर तो गलती तुम्हारी है, फिर तो सारी गलती तुम्हारी है, फिर तो सारी गलती की जड़ तुम लोग हो जो तुम लॉ बनाते हो, रूल बनाते हो, फिर तुमने ऐसा लॉ क्यों बनाया भाई जो आउट ऑफ स्पिरिट हो। अगर लॉ बना दिया फिर लॉ के हिसाब से खेलना आउट ऑफ स्पिरिट नहीं होता, नहीं होता। जैसे मैनकड़ केस में कोई आउट कर रहा है तो वो रूल के हिसाब से खेल रहा है ना, जो बंदा गेम के रूल को फॉलो कर रहा है, रूल के इनसाइड गेम खेल रहा है, वो कभी आउट ऑफ स्पिरिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका सीधा चारा है भाई, इसका सीधा चारा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं ना कि बॉल अलाइव था, इनटू द प्ले था, भाई बैट्समैन अपनी क्रीज में वापस टैप करके निकल रहा है, बॉलर ने, कीपर ने बॉल गैदर कर ली, हो गया, फिर क्या टाइम लिमिट है क्या, तुमको ये कौन डिसाइड करेगा कि बॉल अभी भी प्ले में, कीपर ने बॉल गैदर कर ली, यहां जैसे डीआरएस का टाइमर होता है ना कि 15 सेकंड का टाइमर है, 15 सेकंड हो गया खत्म, तो ये कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड करेगा कि बॉल अभी भी प्ले में है, बिकॉज बेस्ट तो देख लिया, कीपर ने बॉल गैदर कर ली, उसने अपना, और ऐसा नहीं था बेस्ट क्रीज से बाहर ही था, तो मैं मानता कि वो क्रीज में वापस नहीं आया, वो क्रीज में वापस आके क्रीज को टैप कर रहा, फिर जा रहा है वो, तो फिर ये टाइम बाउंड है क्या, आईसीसी ने ऐसा रूल लिखा है कि इतने हाथ तक फील्डर के बॉल पर रहेगी, फिर बॉल डेड हो जाएगी, फिर इनटू द प्ले होगी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, आप लिटरली क्रिकेट को खराब कर रहे हो भाई, आप क्रिकेट को कहां लेके जा रहे हो। तो बेसिकली रूल इज रूल, फूल इज फूल। ऑस्ट्रेलिया रूल से खेला, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ गलत नहीं किया, आई कैन अंडरस्टैंड मेंबर्स ने जो बिहेवियर किया, बूज की, कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए ख्वाजा के साथ, ये वो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मतलब देखो मेंबर्स कितने लोग हैं, देखो ये प्रिविलेज है, आप मेंबर्स आप बैठे हो ना, आप ऐसे उसमें माहौल में बैठे हो, आपके मुंह के सामने से प्लेयर गुजर रहे हैं। पहली बात तो किसी और कंट्री में पॉसिबल नहीं होता, सिक्योरिटी रीजन, बिहेवियर रीजन, गाली गलोच ये सब चीजें अलाउड ही नहीं होती कि आप प्लेयर के इतना सामने से ऑडियंस को, मेंबर्स हो जो मर्जी हो, आपको ये प्रिविलेज मिलता ही नहीं है, बिकॉज हल्ला गुल्ला वायलेंस कुछ भी हो जाएगा यार, प्लेयर की सेफ्टी मैटर करती है। लॉर्ड्स में ये प्रिविलेज है, अगर 2-3 मेंबर कोई हरकत कर ले, गाली गलोच कर लिए, दैट डजंट मीन यार लॉर्ड्स में इतने सालों से टेस्ट हो रहा है, 400-500 मेंबर्स होते हैं, कोई 2-3 बदतमीजी करते हैं, आप पूरे मेंबर्स को बदनाम नहीं कर सकते। मैं कोई मेंबर्स को डिफेंड करने नहीं आऊं, एमसीसी की स्टेटमेंट आई है, मेरे लेवन क्रिकेट काउंसिल की उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोल दिया कि 2-3 मेंबर जो भी है, इंक्वायरी होगी, वो अपना एक्शन ले लेंगे, वो अलग चीज है। बट आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लैंड की इमोशन भी, गेम बिल्कुल हाई है, एस इज ऑन द लाइन है, इस गंदे एक रन आउट होना टेस्ट में कितना दुखी होता है, और इस तरीके से इट्स लाइक वर्स्ट पॉसिबल वे ऑफ गेटिंग आउट, तो वो चीज भी हमको समझ लीजिए कहीं ना कहीं, ठीक है।